बुजुर्गों ने सुनाया चुटकुला, नौकरी चाकरी तनख्वाह और वेतन में अंतर। हमने सुना कमाओ। मम्मी बोली पैसे पेड़ पे नहीं लगते, हमने समझा कमाओ। पापा बोले ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, हमने फिर वही सुना कमाओ। बड़े हुए तो बहुत कुछ जाना, कर्म ही पूजा है। प्रेमिका ने वेकअप कॉल दी, 2 टके की नौकरी में लाखों का सावन जा रहा है। आनंद बख्शी ने नौकरी वालों के अधिकार बताए कि सरकारी नौकर को सताना, ए साहब ये ठीक नहीं। जिस रोज सरकारी नौकरी का नाम सुना, उस दिन के बाद से रेनेसां हुआ। उसका सही गलत रिश्तेदारी स्टीरियोटिपिकल महत्व जाना। वो कितना सही कितना गलत इस पर नहीं जाते, बात सपनों की करते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के राज्यों से हैं तो ज़्यादातर के सपनों में चक्के वाली कुर्सी, महात्मा गांधी की फोटो वाला दफ्तर और सफ़ेद तौलिए वाली कार होती है। मतलब अर्थात मीनिंग सरकारी नौकरी। ऐसे ही सपने पूरे करने बहुत से 12th फेल के मनोज दिल्ली आते हैं और एस्पिरेंट्स के संदीप भैया दिल्ली छोड़ते हैं। कई हजारों नाम रामलीला मैदान में अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए भी नजर आते हैं। तो आज के शो में बात इन्हीं सब लोगों के बारे में करेंगे। ये लड़के जो तैयारी कर रहे हैं वो जिंदगी की है और एसएससी की है। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। Brought to you by Sensodent K and Subharti University. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। तो शुरू से शुरू किया जाए। देश आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाला भाषण दिया। बताया कि जब दुनिया सो रही है तब भारत जागेगा। भारत जगा, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी को साथ लेकर के। गरीबी इतनी थी उस समय कि 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 60% से ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर थे। ऐसे में लोगों का सहारा और देश की ज़रूरत बनी सरकारी नौकरियां। इसमें पैसा था भाई, मान सम्मान था, और वो था जिसे उत्तर प्रदेश वाले भौकाल कहते हैं। बताया गया कि देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी होती है IAS। लाल बत्ती लगी सफ़ेद एम्बेसडर वाली नौकरी उस समय होती थी। इज्जत इतनी होती थी कि मिर्ज़ापुर में भले ही मुन्ना भैया तमाचा मारें, लेकिन पढ़ लिख कर IAS YAS बनने की ही हिदायत देते थे। Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. लेकिन और भी नौकरियां हैं केंद्र में IAS के सिवा, जैसे मंत्रालयों में अकाउंटेंट, क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह। ऐसे पदों पर नौकरी पाने के लिए भरना होता है SSC का फॉर्म। हालिया बवाल का कारण था 24 जुलाई से 1 अगस्त तक SSC के सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा, और उसमें हुई गड़बड़ियां। कहीं पर सर्वर फेल हुए, कहीं बायोमेट्रिक ने दम तोड़ दिया, अचानक कहीं पे सेंटर बदल गए, सेंटर दूर दूर हुए, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स तो शाश्वत ही हैं। नतीजा ये हुआ कि हजारों बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। तो इसी के खिलाफ, इन्हीं सुधारों की मांग करते हुए दिल्ली में हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया, और सबसे बड़ा प्रदर्शन 24 अगस्त को हुआ, जब बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपनी मांगे लेकर के रामलीला मैदान पहुंचे। दिन भर धरना दिया उन्होंने, और शाम तक जो छात्र वहां बचे रहे, पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। अब कुछ बड़े सवाल उठाते हैं। सरकारी नौकरियों के पीछे की दीवानगी का कारण क्या है? ग्रुप C और ग्रुप D जैसी नौकरियों के लिए भी लाखों आवेदन क्यों आते हैं? पक्की नौकरी वाली मानसिकता के पीछे चलता क्या है दिमाग? तो सबसे पहले समझते हैं कि SSC क्या है। SSC का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही कोई स्टैच्यूरी बॉडी है। ये पूरी तरह से एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी सरकार द्वारा आदेश निकालकर बनाई गई एक बॉडी, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT के अधीन काम करती है, जो खुद PMO के अधीन आता है। और इस विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो SSC करती क्या है? अगर आप SSC की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें विजन और मिशन वाले सेक्शन में लिखा है इसका मकसद। क्या है मकसद? ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट तरीके से केंद्रीय सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के पदों के लिए चयन परीक्षाएं करवाना। ध्यान दिया आपने, इसको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट। और इस तरीके से ये नौकरियां दे रहे हैं ग्रुप B और ग्रुप C के पदों पर, जैसे नॉन गेजेटेड और नॉन टेक्निकल लेवल वाली नौकरियां। पहले गेजेटेड और नॉन गेजेटेड का फर्क आप समझ लीजिए। केंद्र सरकार में नौकरियां 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, A, B, C और D। ग्रुप ए भाई साहब सबसे ऊपर है, इसमें IAS, IPS जैसे अधिकारी आते हैं। गजेटेड पोस्ट का मतलब उस बात से है
कि वो पद जिनकी नियुक्ति सरकारी गैजेट यानी सरकारी राजपत्र में छपती हैं। गैजेट एक तरीके का सरकारी अखबार मान लीजिए, इसी पर सभी जरूरी सूचनाएं और नियुक्तियां आम जनता से साझा की जाती हैं। ग्रुप बी में गैजेटेड और नॉन गैजेटेड दोनों ही तरह के पद आते हैं। नॉन गैजेटेड वो पद हैं जो राजपत्र में प्रकाशित नहीं होते, इसमें इंस्पेक्टर, ऑडिटर जैसे पद आते हैं। फिर आते हैं ग्रुप सी और डी, जैसे इन पदों पर क्लर्क और सपोर्ट स्टाफ और ऐसी तमाम नियुक्तियां होती हैं। अब समझिए कि किस नौकरी के लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है। एसएससी हर साल आमतौर पर कई पदों के लिए अनुमानित 10 एग्जाम्स कम से कम कराता है। इसमें सबसे लोकप्रिय है एसएससी सीजीएल। यहाँ सीजीएल का मतलब है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल से। इसे ग्रेजुएट या उससे ऊपर की योग्यता वाले उम्मीदवार देते हैं। ये एग्जाम निकाल करके एस्पिरेंट्स बनते हैं। इनकम टैक्स, कस्टम, सीबीआई, ईडी जैसे विभागों में ऑडिटर, इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट, सेक्शन ऑफिसर जैसे पदों पर वो नौकरी पाते हैं। एग्जाम 2 चरणों में होता है, प्री और मेंस। एग्जाम निकालने के बाद पैसा कितना मिलता है ये भी समझ लो। तो बात यह है कि केंद्रीय नौकरियों में सरकार ने सैलरी को 15 लेवल्स में बांटा हुआ है। एसएससी सीजीएल में लेवल 4 से लेवल 8 तक की नौकरियां आती हैं, जिनमें मोटा मोटी कहें तो 25,500 से लेकर के 1,51,000 प्रति महीने तक की तनख्वाह मिल सकती है। दूसरी लोकप्रिय परीक्षा है एसएससी सीएचएसएल। सीएचएसएल माने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ये एग्जाम 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए होता है और इसके जरिए लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी जिसको बोलते हैं, या डेटा एंट्री ऑपरेटर्स या पोस्टल या सॉर्टिंग असिस्टेंट जैसे पदों पर भर्ती की जाती है। इसके मेरिट लिस्ट में आने के लिए 3 परीक्षाएं टियर 1, 2 और 3 निकालना होता है। इसमें लेवल 2 से लेवल 5 वाली नौकरियां हैं। सैलरी मोटा माटी मान लीजिए 25,000 से 48,000 रुपए महीना तक। नौकरियों के बारे में आपने जान लिया। अब सोचिए इन परीक्षाओं में कितने लोग बैठते होंगे। नंबर्स जो हैं इसके वो घुमा देने वाले हैं दिमाग। ऐसे तो भारत एक जवान देश है, यानी कि 65% आबादी यहाँ 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरियों के पीछे कई वर्ष अपने लगा देता है। सिर्फ एसएससी एग्जाम के एस्पिरेंट्स की संख्या करोड़ों में जाती है। एसएससी की एनुअल रिपोर्ट 2022-23 से पता चलता है कि 73,721 पदों के लिए साल भर में कुल 32 परीक्षाएं कराई गई। इनमें लगभग 2,82,00,000 उम्मीदवारों ने कई चरणों में भाग लिया। महिलाओं की हिस्सेदारी रही इसमें सिर्फ 27%। इससे 1 साल पुरानी रिपोर्ट देखिए, 2021-22 वाली। साल भर में 12 परीक्षाएं कराई गई, जिसमें कुल 1,98,58,482 लोग परीक्षाओं में बैठे। और गौर करने वाली बात यह है कि केवल 28,000 के आसपास भर्तियां हुई। अब आते हैं असली सवाल पर कि आखिर क्यों लाखों लोग अपनी जिंदगी के कई साल इन पदों की तैयारी में लगा देते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो उसका जवाब आर्थिक और सामाजिक कारणों पर टिका है। लोग आज भी ग्रुप बी और सी की सरकारी नौकरियों की ओर बड़ी संख्या में आकर्षित होते हैं। इसका बड़ा कारण सरकारी नौकरी में एक परमानेंट सुरक्षा कवच का भाव होता है। माने एक बार सिलेक्शन हो गया तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में छंटनी हो सकती है, अस्थिरता होती है। इसके साथ ही सैलरी के साथ मिलने वाले भत्ते, पेंशन, रिटायरमेंट सुविधाएं इसे और भी चमकदार बना देते हैं। सरकारी नौकरियों का दूसरा बड़ा फायदा है सोशल स्टेटस। गांव देहात में आज भी सरकारी अफसरों को खास इज्जत दी जाती है कि भाई साहब वो फलाने जी के लड़के या लड़की वाला ताना आपने सुना होगा। वो कहा जाता है ना कि उनका लड़का सरकारी कर्मचारी हो गया। लेकिन एक सच और भी है। अंग्रेजी की एक कहावत है कि एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस। सिर्फ स्थिरता और सुविधाएं नहीं, कुछ सामाजिक और आर्थिक कारण भी हैं जो युवाओं को सरकारी नौकरी की ओर पुश करते हैं, धकेलते हैं। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा बसती है गांवों में। ग्रामीण भारत में अब भी प्राइवेट नौकरियों के अवसर सीमित हैं। बड़ी संख्या में युवा गांवों या छोटे कस्बों से हैं जहां ना तो बिजनेस हैं कि वो सभी को नौकरी दे सकें, या फिर वहाँ प्राइवेट नौकरियों के अवसर नहीं है। कोई इन्फोसिस का ऑफिस तो है नहीं वहाँ पे, फैक्ट्रियाँ हैं सो वो भी बहुत लिमिटेड हैं। इसलिए सरकारी परीक्षाएं ही अपनी जीवन को बदलने का एकमात्र सुरक्षित और बड़ा विकल्प उनको लगता है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस यानी कृषि संकट भी एक बड़ा कारण है। बड़ी आबादी अब भी खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती की समस्याएं आप जानते ही हैं, जैसे कि लगातार घटती हुई आमदनी और बढ़ते हुए कर्ज, बेमौसम बारिश और सूखे से होने वाले नुकसान
लैंड फ्रेगमेंटेशन, छोटी जमीनों का बड़े परिवारों में बंटना, ये सब बड़ी परेशानियां हैं कृषि के लिए। सरकारी रिपोर्ट एग्रीकल्चर सेंसस खोजिए और पढ़िए, इसमें आपको पता चलेगा कि 2015-16 में खेतों का साइज घट करके 1.08 हेक्टेयर रह गया, जो 2010-11 में 1.15 हेक्टेयर था। रकबा कम हो रहा है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की कमी भी रोजगार के संकट को बढ़ाती है। नतीजा, लाखों युवा एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी में सालों लगे रहते हैं। ऐसे में नीतियों में बदलाव जरूरी हो जाता है। ऐसी नीतियां गांव से लेकर शहर तक क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के साथ रोजगार उपलब्ध कराएं, ताकि पक्की नौकरी का सपना सिर्फ सरकारी दफ्तर तक सीमित ना रहे। लेकिन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट होना उतना ही जरूरी जो वेबसाइट पे लिखा था, क्योंकि अगर परीक्षाएं ही सही और निष्पक्ष तरीके से नहीं होंगी तो सपनों की ये भीड़ और ज्यादा बेचैन और आक्रोशित होती जाएगी। और इस आक्रोश को एड्रेस करने की जिम्मेदारी किसकी है, आप जानते हैं। ये एपिसोड लिखा हमारे साथी अभिलाष ने। देखते रहिए दी लाइव।